ये बताइए कि कभी रैली में जाने के लिए कुछ क्या कहते हैं कि इतने ले लेना आ जाना है। जो मंत्री पहुंच जाते हैं, मंत्री आजकल क्या है, जिसके पास जम के पैसा है वो पैसे से टिकट पाता है, टिकट पाने में उतना पैसा कमाता है, तो 20 फॉर्च्यूनर के साथ वो चलता है, तो उसको इनका भी समर्थन चाहिए। ये यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जब मेन बॉडी का कार्यकर्ता ही सुरक्षित नहीं तो वो तो बजरंग दल का कार्यकर्ता है। एक दिन ऐसा आएगा कि आप लोग भी नहीं चला पाओगे। ये अभिव्यक्ति की आजादी पे पाबंदी लगा रहे हैं, अभिव्यक्ति की, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, संविधान की हत्या कर रहे हैं। लाठी जो बजरंग दल पर चल रही है और भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है, यहाँ जो है आपसी जो इनके अंतर कला है, एक दूसरे को आजमाने का, एक दूसरे को घेरने का, एक दूसरे से खड़ा करके अपना तीर चलाने का, तो ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी कला है। रायबरेली में बजरंग दल के जिला संयोजक पर पुलिस की लाठियां बरसती हैं और फिर बजरंग दल के कार्यकर्ता धरने पर बैठ जाते हैं। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को फिलहाल तो मंत्रियों का समर्थन भी मिल गया है, लेकिन फिर से वही नौकरशाही की मजबूती की एक बार फिर से तस्वीर साफ दिख रही है। कुछ लोग हमारे बीच हैं। ये बताइए कि जिस तरह से अब देखा जा रहा है कि बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं वो धरना दे रहे हैं और पुलिस ने बजरंग दल के जिला संयोजक पर लाठियां बरसाई हैं, उनकी भी सुनवाई नहीं हो रही। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठियां नहीं भाजी होगी। पुलिस के लॉ एंड ऑर्डर पर चाहे वो कोई भी व्यक्ति, कोई भी संगठन, कोई भी पार्टी अगर लॉ एंड ऑर्डर से खेलेगा तो पुलिस के सामने लॉ एंड ऑर्डर का रक्षा करना ही उसका कर्तव्य है। तो निश्चित तौर पर वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन की होगी और उसमें जो है हो सकता है कि भाजपा के समर्थक जो बजरंग दल है उसके खिलाफ कार्रवाई, पुलिस या कार्रवाई हुई हो, लेकिन ये उतना गंभीर नहीं है। यहाँ तो देख रहे हैं कि पूरा इमरजेंसी लगी हुई है, किसी की औकात नहीं है, किसी पॉलिटिकल दल की औकात नहीं है। यहाँ हत्या होता है, बलात्कार होता है, उन नेताओं को वहाँ इमरजेंसी लगा करके रोक दिया जाता है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। तो निश्चित तौर पर चाहे वो कार्यकर्ता किसी दल के हों, बजरंग दल का तो छवि कैसी है ये तो जग जाहिर है, सब लोग जानते हैं, आम लोग भी जानते हैं। रह गया सवाल कि मैं बजरंग दल का समर्थक नहीं हूँ, न हम पुलिस के समर्थक हैं। अन्याय के खिलाफ मैं जरूर रहता हूँ, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना, जिसके खिलाफ कार्रवाई हुई है असंवैधानिक तरीके से, उसके साथ खड़ा होना। फिर ये बताइए कि बजरंग दल की छवि अगर बेहतर नहीं है तो सरकार में जो मंत्री हैं दिनेश प्रताप सिंह, वो क्यों उनका समर्थन करने वहाँ पहुँच गए, वो भी धरने में शामिल हो? कहीं बजरंग दल का कार्यकर्ता जो है बाईकाश ठाकुर तो नहीं है, जो संयोजक है वो बाईकाश ठाकुर तो नहीं है, ये भी तो आपको जानकारी कर लेना चाहिए। कारण ये है कि भाजपा जो सिस्टम का धरातल का निर्माण कर रही है, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है, यहाँ जो है आपसी जो इनके अंतर कला है, एक दूसरे को आजमाने का, एक दूसरे को घेरने का, एक दूसरे से खड़ा करके अपना तीर चलाने का, तो ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी कला है। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। फिर एक अंतर कला की, अंदरूनी कला की बात सामने आई है, उन्होंने कहा है। अच्छा ये बताइए, जो मामला है ये गोकशी का मामला है जिस पर बजरंग दल के जिला संयोजक की पिटाई हुई है और फिर धरने पे बैठ गए हैं, गोकशी से जुड़ा मामला है ये? देखिए, इसकी हम निंदा करते हैं, भले हम मुसलमान हैं। अगर गौकशी हो रही है तो उस पर बैन लगना चाहिए। और रह गई ये तो खैर कहने में कोई संकोच नहीं है कि चाहे ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, किसी जात से नहीं जोड़ा जा सकता, सब इंसान हैं। दूसरी चीज़ रह गई है, अगर ऐसे कोई घटनाएं पुलिस ने की है तो पुलिस के खिलाफ, देखिए बजरंग दल जो है और RSS के लोग हैं, शिवसेना के लोग जो है, मतलब ये जो संस्थाओं के लोग जुड़े हुए हैं, हमारा भी संबंध है,
वहाँ सब गलत ही काम नहीं होते, सेवा का भी भाव नहीं जुड़ा तो मतलब अगर किसी लॉ एंड ऑर्डर को, जैसे उन्होंने बताया, लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करने के लिए पुलिस ने किसी पे कार्रवाई की है, तो फिर पुलिस पर आप कह रहे हैं कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, पहले लाठी जो बजरंग दल पर चल रही है और भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है, तो इसकी घोर निंदा भाजपा की गवर्नमेंट है तो कोई भी दल, कोई भी संगठन कुछ भी करेगा। नहीं करेगा, नहीं तो पहले जांच पड़ताल भी कर ली जाए, ये कहने का हमारा मतलब है। रह गया सवाल तो जांच करने से पहले ही सरकार के मंत्री हैं दिनेश प्रताप सिंह, वो पहुंच गए हैं, मनोज पांडे जो सपा से भागी हैं वो पहुंच गए, तो जांच तो उन्होंने कर दी ना, उन्हीं ने जस्टिफिकेशन दे दिया कि वो सही हैं, वो हमारे समर्थक हैं, तो वो चाहे जैसा काम करें हम उनके लिए धरना देंगे। कभी ऐसा भी होता है कि लोग सही होते हैं और पुलिस अपनी लाठी भांज देती है, जिसको जो है बाबा अपनी टीम गठित करके और अपने स्तर से जांच कराएं, जो दोषी मिले उसके खिलाफ कार्रवाई करें। ये थोड़ा हम कहते हैं कि नहीं बजरंग दल वालों की ही सब गलती है, सभी पुलिस की ही गलती है। कुछ ऐसे काम होते हैं जो आदमी को जोश लाने के पहले भी होश कर लेना चाहिए। हम आपके चैनल पर बोल रहे हैं तो सभ्यता का कोई वातावरण दे, इसको जो है मुख्यमंत्री जी को अपने संज्ञान में जो है लेके जांच कराना चाहिए, और जब तक मुख्यमंत्री जी अपनी निगरानी में जांच इसकी कराएंगे नहीं, टीम इसकी गठित नहीं होगी, तब तक सही न्याय नहीं हो पाएगा। पहले जो है एबीवीपी के लोगों को मारा गया, वीडियो वायरल हुआ, खूब एबीवीपी के छात्रों को मारा गया, अब बजरंग दल पर पुलिसिया लाठी बरसी है। ऐसा है, देखिए, बजरंग दल पर पुलिसिया लाठी बरसाना उचित नहीं है। वो पहले नाम क्या है? हमारा नाम राकेश श्रीवास्तव, चीफ एडिटर है, ठीक। और ऐसा है कि बजरंग दल पर लाठी बरसाना कोई उचित नहीं है किसी भी दल पर, लेकिन ये है कि दल का भी काम है कि नियमतः आंदोलन करें, ऐसा ना करें कि उपद्रवी बनकर आंदोलन करें। तो ऐसा है, उपद्रवी बनकर अगर आंदोलन कर रहे हैं तो पुलिस का काम है सुरक्षा व्यवस्था बनाना, तो ऐसे में वो लाठी नहीं बंदूक भी चला सकती है, ठीक। तब आप सही मानते हैं? हाँ, सही है। तो ये मंत्री क्यों पहुंच जाते हैं समर्थन करने? ऐसा है, जो मंत्री पहुंच जाते हैं, मंत्री आजकल क्या है, जिसके पास जम के पैसा है वो पैसे से टिकट पाता है, टिकट पाने में उतना पैसा कमाता है, तो 20 फॉर्चूनर के साथ वो चलता है, तो उसको इनका भी समर्थन चाहिए। तो ऐसे में मंत्री आजकल क्या दिख रहे हैं, मंत्री कोई ज्ञानी दिख रहा है? हर मंत्री वही है कि 20 फॉर्चूनर जब साथ चलती है तभी मंत्री कहलाते हैं। तो 20 फॉर्चूनर कहाँ से आती है, वो पैसा कहाँ से आता है, ये दुनिया जानती है, बाबा भी जानते हैं कि इनके पास 20 फॉर्चूनर कहाँ से आया, लेकिन ना बाबा रोकते हैं, ना शासन रोकता है, ना प्रशासन रोकता है, और ये इनके फॉर्चूनर आते रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएं, चाहे बाबा हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे मोदी हो, चाहे कोई भी हो। और दूसरी बात यह है कि प्रशासन के कार्यों में हस्तक्षेप ना करें। आपने तो एकदम दलदल हो, आपने तो बिल्कुल सिस्टम, मुसलमान हो चाहे कोई ईसाई, जैसे पता चला मस्जिद गिरी तो पता चला वो मुल्ला के कह रहा है कि ऐसा है, विधायक सांसद कि ऐसा है, मस्जिद क्यों गिर गई? अरे कैसे नहीं गिर गई? रोड पर मस्जिद बनाओगे नहीं गिरेगी तुम्हारा, मंदिर बनाओगे नहीं गिरेगी तुम्हारा, सब गिरना चाहिए। क्यों नहीं गिरना चाहिए भाई? अगर कानून बना है, कानून ना होता तो कोई बात नहीं थी, कानून बना है तो मंदिर बना दो। जब कानून बना है तो कानून का जब रखवाला है वो तो कानूनी कार्रवाई करेगा ही, तो क्यों फिर ये मंत्री पहुंच जाते हैं समर्थन में? मंत्री पहुंच जाते हैं, यह तो आप हमारी गलती है कि मंत्री हम ऐसा बनाते हैं कि वो पहुंच जाएं, तभी तो पहुंचते हैं। ये तो हम ही हैं। अच्छा भाई साहब, ये सब तो फिर इस तरह से जो कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, या इतने बड़े लीडर होकर सरकार में मंत्री होकर वहाँ पहुँचे जा रहे हैं, तो इससे तो एक गलत मैसेज जा रहा है ना, वहाँ पे पुलिस पर प्रभाव पड़ेगा, पुलिस दबाव में जो है वो कार्रवाई करेगी, फिर आगे से डरेगी। ऐसे अगर कोई भी संगठन कोई गलत गतिविधि कर रहा होगा तो अगली बार से पुलिस भी डरेगी कार्रवाई करने में। पहले आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से स्वामी विवेकानंद जयंती पर कोटि कोटि नमन और युवा दिवस की बहुत बहुत बधाई। चीज़ें मैं आपको बता दूं कि यह मामला रायबरेली का है, इसमें तथ्य जान लीजिए। वह बजरंग दल का कार्यकर्ता था, गौकसी के मामले में वो गवाह था और गवाही देना था उसको, और इस मामले में उसको जाना था कोर्ट, चाहे जहाँ भी देना हो। अब मान के चलिए यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जब मेन बॉडी का कार्यकर्ता ही सुरक्षित नहीं है, तो वो तो बजरंग दल का कार्यकर्ता है। आप समझिए, आप भी बीजेपी कार्यकर्ता हैं क्या? और वही मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। मैं तो सनातनवादी संकल्प समिति से हूँ, मैं उसका अध्यक्ष हूँ। मैं बता दूँ कि गाजीपुर में भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता सीताराम उपाध्याय
कि पुलिस थाने में बैठा करके और लाठियों से मार मार के उसकी हत्या कर दी जाती है और उसके बाद मुकदमा तक नहीं होता है, यह है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इसलिए ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बाबा जी का यह सरकार तो जीरो टॉलरेंस की नीति उनकी ठीक है, मानसिकता भी ठीक है, लेकिन जो अधिकारी हैं वो तानाशाह हो गए हैं, वह उनकी आदेशों का अवहेलना कर रहे हैं और ज़मीन पर उतार नहीं रहे हैं। नहीं, क्या गलत किया अधिकारी ने? अगर कोई संगठन था, अगर उसने सही समझा, कुछ कर दिया, तो ये क्या मतलब आप क्या समझ रहे हैं? नहीं, क्या वो गलत नहीं किया? किसी पार्टी कार्यकर्ता पर मौजूदा सरकार में वो पार्टी का कार्यकर्ता है, बजरंग दल का। बजरंग दल का भी है और भारतीय जनता पार्टी का ही है। बजरंग दल आपका रायबरेली नसीदाबाद का है और भारतीय जनता पार्टी गाजीपुर सैदपुर का है। सीताराम उपाध्याय, उसकी हत्या कर दी जाती है। नहीं, फिलहाल ये वाले मुद्दे पे उसको आधी रात घर से थाने पर बुला लिया जाता है, बिना पुलिस की गाड़ी वैन से, दूसरी वैन से बुला के लेके आ जाता है। तो कहीं ना कहीं अधिकारी या सरकार को चुनौती दे रहे हैं और 2027 में समेट भी देंगे। क्या समेट देंगे? भारतीय जनता पार्टी को हैं? बिल्कुल। कार्यकर्ता ही जब लाठी डंडा खाएगा हाँ। तो कहाँ से सरकार में आएगा भारतीय जनता पार्टी? भैया ये बताइए कि दिनेश प्रताप सिंह जो सरकार में मंत्री हैं वो भी पहुंचे हैं, वो भी कार्यकर्ताओं का समर्थन कर रहे हैं। जब दिनेश प्रताप सिंह एडमिट थे तो मुख्यमंत्री उनसे मिलने नहीं गए थे, लेकिन जब ओम प्रकाश राजभर एडमिट थे तो मिलने चले गए थे। ये भी मामला अब सामने आ रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि दिनेश प्रताप सिंह खुद वहाँ पर बैठे हैं, उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो क्या मंत्रियों का कुछ कद कम हो रहा है? नहीं, मंत्रियों का कद तो कम है ही है, क्योंकि मैं भाजपा का 32 साल से सपोर्टर हूँ। जो एक्चुअली बात बता दे रहा हूँ, मैं भाजपा में 32 साल से हूँ। लेकिन अच्छा, 32 साल में कभी 32 साल में कभी आपको ज़रूरत पड़ी तो पार्टी आई आपके काम? आपके उससे हमको कभी पार्टी की ज़रूरत नहीं पड़ी। हम खुद ही इतना सक्षम रहे और हम लखनऊ के हैं, हम लोकल, हम इतना कुछ सक्षम है कि हमारे साथ जनसमूह है, जनता का समूह है और हम नाजायज़ काम करता नहीं हूँ। तो जिसके लिए मैं किसी मंत्री के पास जाके गिड़गिड़ाऊँ और या किसी उसके पास जब विधायक के पास जाऊँ और हम अपना काम स्वयं करा लेते हैं। लेकिन कुल मिला करके जो प्रेजेंट टाइम में बात चल रही है, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी में अंदर खाने वो बात अब नज़र नहीं आ रही, जो जिस तरह कार्यकर्ताओं का अवहेलना हो रही है। अब बताइए, इसके पहले प्रतिमा शुक्ला जी मंत्री थी, वो भी बैठी थी धरने पे वो भी बैठी थी। लेकिन सरकार, ये अधिकारियों के द्वारा, अधिकारी ही नहीं चाह रहे हैं कि माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार पुनः आवे। और किसी भी सरकार को बनाने का सबसे बड़ा जो हाथ कार्यकर्ता और उसके बाद ये अधिकारी होते हैं। अधिकारी जब हरेसमेंट कार्यकर्ताओं को करेंगे। ठीक, एक चीज़ बताइए कि 32 साल से आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये मुझे समझाइए कि भारतीय जनता पार्टी और ख़ासकर उत्तर प्रदेश में एक 32 साल पुराना कार्यकर्ता खुद को कहाँ महसूस कर रहा है? वो उसको नहीं, वो राष्ट्रवादी उसमें सोच में पड़ा हुआ है, राष्ट्र के उसमें। लेकिन जो किस पैदान पर है, कितना लाभ है उसको? वो कोई लाभ नहीं है। वो जो पुराना कार्यकर्ता है वो उसका कोई लाभ नहीं हो। हमारे अटल जी कहा करते, हम लोग तो अटल जी के उनके अनुसरण करके पार्टी से जुड़े हुए हैं। अटल जी कहा करते थे कि जो अपना पुराना कार्यकर्ता है वो नहीं टूटना चाहिए, चाहे 10 नए टूट जाएं। अब तो यह है कि 10 नए जुड़ जाएं, अपने पुराने चले जाएं तो कोई समस्या नहीं है। एक बात आपसे पूछें, ये बताइए कि कभी रैली में जाने के लिए कुछ क्या कहते हैं कि इतने ले लेना आ जान? नहीं, कभी नहीं। हम लोग इस टाइप की राजनीति नहीं किए, न कभी हम रैली में। हमारे जो ओपन कार्यकर्ता हैं 150, वो अपने आप चले आते हैं, चूँकि हम लोग राष्ट्र से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। क्यों आते हैं जब सुनवाई नहीं हो रही? नहीं, सुनवाई नहीं, हम राष्ट्र के लिए आते हैं। हम कोई उसके लिए नहीं, हम देश के लिए हमको तो देश के हित का जो काम करेगा, नौजवानों के हित में काम करेगा जो देश। चूँकि हम लोगों ने वो भी दौर देखा है कि हम 400 रुपया में ग्रेजुएशन किए, 92-93 में 400 रुपया हम ग्रेजुएशन किए। आज 12-14 हज़ार रुपया, 25 हज़ार रुपया लगता है ग्रेजुएशन होने में। तो हम लोगों ने वो दिन देखा है, कार्यकर्ताओं के उसको जानते हैं और महिलाओं और किसानों और नौजवानों की पीड़ा को जानते हैं। उसको देख करके हमें किसी पार्टी को समर्थन करते हैं, ना किसी को उसको नहीं। अच्छा, बजरंग दल वालों की पिटाई हो गई रायबरेली में,
देखिए, मौके पर प्रशासन अपनी शांति के लिए शांति बनाना चाहती है। आपके मंत्री नहीं बनाने दे रहे हैं, वहाँ धरना दे रहे हैं। मंत्री ये तो चाहे विधायक चाहे मुख्यमंत्री, ये तो राजनीति पॉलिटिकल के हिसाब से देश की व्यवस्था चलती है, राजनीति के हिसाब से देश चल रहा है, तो अपना राजनीति करेंगे ही भाई, जाएंगे ही नहीं तो कैसे जनता जुड़ेगी। ऐसा पहले एबीवीपी के छात्रों को पुलिस ने डंडे चलाए, वीडियो वायरल हुआ को, अब बजरंग दल के कार्यकर्ता पीटे जा रहे हैं, मंत्री भी समर्थन दे रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चाहे बजरंग दल हो चाहे ये एबीवीपी हो, पहले तो बढ़ावा दिए, सरकार को बेलगाम कर दिए, सरकार को जो है पालने का काम किए। अरे जहाँ गलत हो रहा है उसका विरोध होना चाहिए और जहाँ सही काम है उसका प्रशंसा होना चाहिए। अब देख लीजिए, पहले एबीवीपी के छात्रों को, निर्दोष छात्रों को पिटाई की गई। आप ये बताइए, मौलिक अधिकार कोई नहीं मांग सकता, हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें तो सर्टिफिकेट ठीक मिलनी चाहिए ना, लेकिन वहाँ भी जो है फर्जी वाला चल रहा था, बिना मान्यता प्राप्त के फर्जी डिग्री दिया जा रहा था। अब जो है बजरंग दल वाले अपनी मांग को उठाए तो उनको पीटा जा रहा है। ये गोकशी का मामला था, कोई वैसा मामला, कोई जनता से जुड़ा मामला नहीं था, कोई पढ़ाई लिखाई, कोई छात्र या ऐसी कोई बेरोजगारी या महंगाई को लेकर कोई तो प्रदर्शन नहीं था, गोकशी का मामला था। तो गोकशी बंद करने के लिए वो लोग मांग कर रहे होंगे ना। तो गोकशी बंद करने के लिए जब राम राज्य की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये कहती है कि गाय की हत्या बंद होनी चाहिए, गो हत्या बंद होनी चाहिए और गो मांस का व्यापार नहीं होना चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी क्यों व्यापार करा रही है? आजकल पूरे संसार में दूसरे नंबर पर जो है गो के मांस के मामले में शायद भारत का नंबर दूसरे नंबर पे आ गया है। तो क्या रामराज की सरकार है? माननीय योगी आदित्यनाथ जी संत महंत मुख्यमंत्री हैं और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी जो है हिंदुओं के सबसे बड़े ठेकेदार हैं और कहते थे कि हमारे राज्य में, हमारे शासन में गाय सुरक्षित रहेंगी, तो कहाँ रह गई? आप बता दीजिए। जो भी सरकार के गलत कामों का विरोध करेगा उसके ऊपर तमाम तरह के अत्याचार होगा, चाहे नौजवान हो, चाहे छात्र हो, चाहे बेरोजगार हो और चाहे आम जनता हो, किसान हो। कोई भी अगर बोलता है, कोई भी धरना प्रदर्शन करने का जो साहस करता है या करने का प्रयास करता है, तो उसके ऊपर सरकार बर्बर लाठियों से पिटवाती है, अत्याचारी सरकार ही करा देती है। सरकारें तो करा रही है, और कौन करा रही? सरकार ही करा रही है। सरकार किसी को अपनी आवाज उठाने के लिए, कल एक दिन ऐसा आएगा कि आप लोग भी चैनल नहीं चला पाओगे। ये अभिव्यक्ति की आज़ादी पे पाबंदी लगा रहे हैं, अभिव्यक्ति की, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, संविधान की हत्या कर रहे हैं। रायबरेली में जो आपके बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को पीटा गया, इससे पहले एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने पीटा था, सही है कि नहीं है? देखिए, जो अनुशासन में नहीं रहेगा वो यहाँ किसी जाति या समुदाय या किसी दल की बात नहीं है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो जनता का व्यक्ति हो, चाहे वो सरकार का हो, चाहे किसी संस्था का हो, जैसे एबीवीपी के बारे में बात कही आपने, बजरंग दल का, कुछ किसी भी संस्था का हो, अगर वो गैर कानूनी काम कानून को हाथ में लेता है और उस पर अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो प्रश्न चिन्ह बनेगा। योगी, तो ये मंत्री क्यों नहीं समझ रहे हैं? क्यों हम धरना दे रहे हैं, वो समर्थन दे रहे हैं, समझ ही नहीं रहे हैं? तभी तो मैं कह रहा हूँ, सवाल तो फिर योगी आदित्यनाथ से होंगे ना, कि आप लोगों के जो मंत्री धरना प्रदर्शन कर रहे हैं या इस तरीके की बातें कर रहे हैं, वो किस बिहाफ पे कर रहे हैं? जब आप ही के संस्था, आपसे जुड़े हुए लोग जो संस्था के लोग हैं, अगर वही इस तरीके की जनता के बीच में आके अपनी गतिविधियां दिखाते हैं, तो ऐसे में अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई विरोध होना चाहिए। तो देखिए, रायबरेली में हुए बजरंग दल की कार्यकर्ताओं की पिटाई को लेकर आपने तमाम सारे लोगों के बड़े ही दिलचस्प जो है रिएक्शन सुने और ये सबके अलग अलग अपनी अपनी राय हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। लखनऊ से सहयोगी अभिजीत के साथ खबर चौक के लिए एहसन रिजवी। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।